हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम बात करने वाले हैं स्कैर्सिटी के विषय में। स्कैर्सिटी यूनिट 1 का दूसरा टॉपिक है। इसके पहले हमने इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के डिफिनीशंस, वेल्थ ओरिएंटेड डिफिनीशंस, वेलफेयर ओरिएंटेड डिफिनीशंस, सारे डिफिनीशंस हमने कवर कर लिए हैं। तो इसके पहले वाला वीडियो भी आप देख लीजिए, इसके बाद वाला भी देखिए। तो सबसे पहली चीज़ स्कैर्सिटी क्या है। तो स्कैर्सिटी का मतलब होता है कमी। क्या होता है मतलब? कमी। अब किस चीज़ की कमी? खून की कमी या नहीं। यहाँ पे स्कैर्सिटी में बात की जा रही है लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू मीट अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। यानी जब हमारे देश में या फिर जब हमारे इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, दिस इज कॉल्ड स्कैर्सिटी। यानी लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ द रिसोर्सेज इज कॉल्ड स्कैर्सिटी। जब स्कैर्सिटी तब क्रिएट होता है जब हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं और डिमांड ज़्यादा होती है। और दुनिया में हर एक चीज़ स्कैर्स है, कोई भी चीज़ अबंडेंस नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। सारी चीज़ें स्कैर्स हैं, चाहे कोई भी चीज़। आपके पास समय ही देख लीजिए, 24 घंटे का समय कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है आपके लिए एक दिन में, ठीक है, वो भी स्कैर्स है। Now why do we have scarcity? हमारे पास स्कैर्सिटी क्यों है? स्कैर्सिटी का कारण क्या है? तो स्कैर्सिटी का बड़ा सीधा सा कारण है, और कारण ये है कि we have unlimited wants and needs। जिस दिन हमारे wants और needs लिमिटेड हो जाएंगे, यानी जिस दिन हमारी इच्छाएं सीमित हो जाएंगी, उस दिन हमारी स्कैर्सिटी समाप्त हो जाएगी, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा कामयाब आदमी बनूं, मेरे पास BMW हो, मेरे पास मर्सिडीज़ हो, मेरे पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हो। लेकिन क्या हर एक व्यक्ति हासिल कर पाता है? इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन नहीं कर पाता है। वही जो आपका डिमांड है और वो चीज़ आपको सप्लाई नहीं हो पा रही है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज स्कैर्सिटी। एंड द मेन रीजन बिहाइंड द स्कैर्सिटी इज दैट देयर इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स। बट लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे वांट्स और नीड्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। जब हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है तो इनकी मदद से हम अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? डेफिनेटली सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए, जब भी हमारे इकोनॉमी में वांट्स और नीड्स ज़्यादा होती है और रिसोर्सेज कम होते हैं या फिर सीमित होते हैं, तो उससे हमारे देश में स्कैर्सिटी क्रिएट होती है। और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है? चॉइस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चॉइस, यानी चुनना पड़ता है। सो वी हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स, बट देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड दैट क्रिएट स्कैर्सिटी। एंड ड्यू टू द स्कैर्सिटी वी हैव टू मेक चॉइसेस अमंग वेरियस काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिसोर्सेज ऑल्सो। तो इसके लिए हम लोग के पास 3 क्वेश्चंस होते हैं। 3 क्वेश्चंस का जवाब हमको देना होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो क्लास 11th की इकोनॉमिक्स हमने पढ़ रखी है। वही है क्या? बिल्कुल वही है, लेकिन नज़रिया अलग है। समझिए इसको। जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है, तो हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम कैसे गुड्स को बनाएं, क्या बनाएं और किसके लिए बनाएं, ताकि लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से हम अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। और जब हम इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं, तो इन दिस केस वी कैन से दैट वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। कभी इन तीनों क्वेश्चंस के अप्रोप्रिएट आंसर ऐसे मिलते ही नहीं है जो अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब स्कैर्सिटी का कॉज क्या है, इसका कारण क्या है? तो सबसे पहला होता है पर्सनल पर्सपेक्टिव, योर ऑन फीलिंग ऑफ व्हाट इज नीडेड और वांटेड। हर एक व्यक्ति का अलग अलग पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है। किसी को कुछ चाहिए ज़िंदगी में, किसी को कुछ चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को शादी करनी, मतलब बहुत सारी चीज़ें। हर एक व्यक्ति का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग रिसोर्सेज की आवश्यकता है। दूसरा कारण क्या है? पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, नॉट यूजिंग योर रिसोर्सेज टू देयर पोटेंशियल। हमारे देश में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का। आपने 80-20 रूल तो सुना ही होगा।
चलिए आपको एक चीज़ आप बताते हैं, आज बताते हैं, इसको कहते हैं 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या कहता है कि हमारे देश में फॉर एग्जांपल ये मान के चलो कि 100 रुपये है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इस रूल को सिद्ध करने के लिए। 100 रुपये है तो इस 100 रुपये में से जो 80 रुपये हैं वो 80 रुपये हमारे देश के 20% जनसंख्या के पास है, यानी 100 का मेजर पोर्सन दैट इज 80 रुपीज़ इज हेल्ड बाई द 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ योर कंट्री, एंड रिमेनिंग जो 20 रुपीज़ है, ध्यान देना, जो 20 रुपीज़ है वो 80% पॉपुलेशन के पास है, यानी 20 रुपये 80% लोगों के पास है और 80 रुपये 20% लोगों के पास है। देयर इज unequal distribution of resources, that's why there is existence of scarcity in our society. Now what is the third reason? The third reason is that there is rapid increase in demand. हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में डिमांड हमेशा बढ़ रहा है, लेकिन क्या डिमांड के साथ साथ रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं? फॉर एग्जांपल हमारे देश में गाड़ियों का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब गाड़ियों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसमें हमको लोहा चाहिए, आयरन चाहिए, इसके साथ साथ हमको डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, जिससे गाड़ियाँ चलेंगी। तो क्या लोहा जो धरती के नीचे से हम निकालते हैं, जो डीजल पेट्रोल धरती के नीचे से निकालते हैं, वो बढ़ रहा है? डेफिनेटली नॉट। लेकिन गाड़ियाँ तो बढ़ रही है ना। अब गाड़ियाँ बढ़ रही हैं तो उनमें डालने के लिए पेट्रोल भी चाहिए, तो उसकी डिमांड बढ़ रही है। गाड़ियों के बढ़ने की वजह से पेट्रोल की डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन पेट्रोल की सप्लाई लिमिटेड है। एंड दिस इज द मेजर कॉज ऑफ स्कैर्सिटी इन आवर सोसाइटी। अब हम स्कैर्सिटी को डील कैसे करें, इसका तो डील करने के लिए सबसे पहले हमको कभी कभी बिना किसी काम के भी काम करना पड़ेगा, बिना किसी रिसोर्स की मदद के भी काम करना होगा। फॉर एग्जांपल कभी कभी आपको 100 मीटर दूर जाना है, 100 मीटर दूर आप पैर से भी जा सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप स्कूटी से जाते हैं या फिर गाड़ी से जाते हैं, और 100 मीटर में आप तेल जलाते हैं और उस गाड़ी का जो फीचर्स, उस गाड़ी के जो कंडीशंस हैं उसको भी आप ख़राब करते हैं। तो कभी कभी हमको बिना किसी रिसोर्सेज के भी काम अपना करना चाहिए। अब बिना किसी रिसोर्स का काम करेंगे तो क्या होगा, हमारे इकोनॉमी में रिसोर्सेज की डिमांड कम होगी लेकिन सप्लाई बरकरार रहेगी, और डिमांड के कम होने की वजह से डिमांड और सप्लाई मैच हो जाएंगे, उसकी स्कैर्सिटी समाप्त हो सकती है। दूसरा ऑप्शन क्या है, क्रिएट मोर रिसोर्सेज। अगर आपके पास स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट करिए, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि वी कैन नॉट क्रिएट द नेचुरल रिसोर्सेज। हम यहाँ पे आर्टिफिशियल रिसोर्सेज ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट क्रिएट नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो भगवान ही बनाते हैं ना, वो तो हम नहीं बना सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, स्कैर्सिटी से डील करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज बना सकते हैं, और कभी कभी रिसोर्सेज के अभाव में भी काम करना हमको सीखना चाहिए। मेकिंग बेटर यूज ऑफ आवर रिसोर्सेज, और हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। फॉर एग्जांपल आपके पास समय है 24 घंटे का, अब इस 24 घंटे में आप क्या करते हैं, 8 घंटे तो फ़ोन चलाते हैं, 6 घंटे आप खेलने जाते हैं, 2 घंटे कहीं मुश्किल से पढ़ लेते हैं, फिर 6 घंटे सोते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, सारे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक। तो आप अपने रिसोर्सेज का बेटर यूज़ करिए, बेस्ट पॉसिबल मैनर में आप अपने संसाधनों का प्रयोग करिए, इससे भी आपकी स्कैर्सिटी खत्म हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्कैर्सिटी। अभी हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आपके यूनिट में अगला टॉपिक दिया गया है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। अभी हमने आपको बताया भी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है जो भी रिसोर्सेज हमारी सोसाइटी में अवेलेबल हैं या फिर हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल हैं, उन सारी रिसोर्सेज का हम लोग बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ करें। बेस्ट पॉसिबल मैनर मतलब जितना अच्छे से संभव है उतना अच्छे से उन रिसोर्सेज का हम यूज़ करें। दिस इज कॉल्ड यूजेज ऑफ रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। और जब हम अपने रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ करेंगे तो इन दिस केस हमारे रिसोर्सेज का बेटर यूज हो पाएगा और हम स्कैर्सिटी को भी समाप्त कर पाएंगे। तो स्कैर्सिटी से निपटने का ये भी एक तरीका है कि हम अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज विथ बेस्ट वे, इन बेस्ट पॉसिबल मैनर, सॉरी, यूजिंग रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। जितना अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से अपने संसाधनों का उपयोग करना, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। चलिए अगले टॉपिक के विषय में डिस्कस कर लेते हैं।
आपका अगला टॉपिक है इक्विलिब्रियम एंड फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या टॉपिक है? इक्विलिब्रियम। आप लोग कॉपी में नोट भी करते रहेंगे यदि संभव होगा तो। एंड फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ नो चेंज, यानी परिवर्तन न होने की अवस्था। एक ऐसी अवस्था जहाँ पे परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो बच्चे इससे पहले बीकॉम करने से पहले क्लास 11-12 में केमिस्ट्री पढ़े होंगे, उन्होंने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम के विषय में, फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम के विषय में। लेकिन जो बच्चे कॉमर्स पढ़ेंगे उन्होंने पढ़ा होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के विषय में। तो सबसे पहले हम आपको वही से रिलेट करके बताते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव करता है अपने गुड्स के कंजम्पशन से, और उसका इंटेंशन नहीं होता है कि कंजम्पशन के लेवल को बढ़ाना है या कम करना है, यानी कंजम्पशन का लेवल बिल्कुल चेंज नहीं होता है, कंज्यूमर सेटिस्फाइड होता है, 100% सेटिस्फैक्शन उसको मिलता है। अब दूसरा इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा होगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसा कंडीशन जहां पे प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और उसका इंटेंशन नहीं है कि हम इस लेवल से ज़्यादा प्रोडक्शन करें या फिर इससे कम प्रोडक्शन करें, यानी यहाँ भी प्रोड्यूसर कांस्टेंट हो गया। प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन लेवल में किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं चाहता है। उसी प्रकार यदि कंज्यूमर अपने कंजम्पशन लेवल में किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं चाहता है तो इस कंडीशन को, इस अवस्था को हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एट द सेम टाइम व्हेन अ प्रोड्यूसर डज नॉट इंटेंड टू चेंज हिज लेवल ऑफ प्रोडक्शन आइदर टू इंक्रीज और टू डिक्रीज, इन दिस केस ही कैन बी कंसिडर्ड एज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो दो चीजें हमने आपको बताई। सबसे पहले इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है और इक्विलिब्रियम के फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। तो इक्विलिब्रियम के दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और एक होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या होता है? एक कंज्यूमर अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को डिराइव कर रहा होता है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ गिवन कमोडिटी। एंड इन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक प्रोड्यूसर अपने ऑप्टिमम प्रॉफिट लेवल को अचीव कर चुका है एंड ही डज नॉट इंटेंड टू चेंज हिज लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इस केस को, इस प्रकार के कंडीशन को हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। दोनों में एक चीज कॉमन है कि इक्विलिब्रियम में आ जाने की वजह से ना ही प्रोड्यूसर चेंज करना चाहता है अपने आप को और ना ही कंज्यूमर चेंज करना चाहता है अपने आप को, यानी दोनों ही एब्सोल्युटली कांस्टेंट है। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले यदि आप लोग लिख रहे होंगे, यदि आपको ऐसा लग रहा होगा कि सफिशिएंट कंटेंट नहीं है लिखने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले लिखिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम मीन्स अ स्टेट ऑफ नो चेंज। Whenever a person is in equilibrium, he does not intend to change. जब भी कोई व्यक्ति इक्विलिब्रियम में होता है तो वो उसका इंटेंशन बिल्कुल नहीं होता है कि वो अपने आप को परिवर्तित करे। The second one thing is that there are two forms of equilibrium. दो फॉर्म्स होते हैं इक्विलिब्रियम का, एक होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और एक होता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लिखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या होता है? When a consumer gets maximum satisfaction from consumption of possible units of a commodities which is given, then in this case he can be considered as in equilibrium. जब एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव कर रहा होता है गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन से, तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं कंज्यूमर का। और जब दूसरा लिखिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होता है? जब एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन लेवल से ऑप्टिमम प्रॉफिट यानी मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर रहा होता है, उससे ज़्यादा वो प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकता है। तो इन दिस केस प्रोड्यूसर का इंटेंशन ये कभी नहीं होगा कि वो अपने प्रोडक्शन लेवल को कम करे या ज़्यादा करे, क्योंकि ज़्यादा करेगा तो प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा और कम करेगा तो प्रॉफिट उसका घट जाएगा, यानी ये अपने ऑप्टिमम लेवल को अचीव कर चुका है। तो दिस इज ऑल अबाउट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम।